बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, दूसरा अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से मिलकर आकर बाहर जो बात की है, तीसरा फरद शहजादी साहिबा जो हैं उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है तातारड़ को, चौथा पीटीआई के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं उनका इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब पर। एक तो 100 दिन में इमरान खान के जो हैं वो जेल में मुकम्मल हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बेगुनाह किस्म के, ना तो उनको सज़ा हुई है ना कोई ऐसा मामला हुआ और 100 दिन उन्होंने जेल में गुजारे। लेकिन मुखालफिन को मिला क्या? ना इमरान खान टूटा ना टूटेगा, ना इमरान खान बिका ना बिकेगा, ना इमरान खान भागा ना भागेगा, ना इमरान खान डरा और ना ही डरेगा। तो इनको तो 100 दिन में कुछ ना मिला। हाँ, ये ज़रूर किया है कि अब नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। साहब अदालत ने इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। और 190 पाउंड केस करप्शन का जो है उसे डयाला जेल में ही जो है साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इमरान खान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाया। मकसद ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है ये तोशा खाना और ये जो बातें कर रहे हैं इसमें चेयरमैन नैब भी तोशा खाना ज़दा है। ये भी एक बड़ी बात है, उन्होंने भी गड़ी ली हुई है। तो मकसद ये है कि यहाँ पर तो अगर एक लीगल काम है वो भी डाला गया, लेकिन अब जो हालत बन गई है ये भी हमारे सामने है। अब इस पर लंबी चौड़ी सब लोग बात कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, सारी कौम को मालूम है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया। मकसद ये है। और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बहनें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, भाई के लिए खड़ी हैं। जो एक परसेप्शन बन रही थी कि हो सकता है अलीमा खान साहिबा जो है या बहनें जो हैं इमरान खान साहब की वो इलेक्शन लड़ें, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि अदालत जाने की इजाज़त मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये ओपन ट्रायल नहीं, ओपन ट्रायल होगा तो सारा पाकिस्तान देखेगा। ये साइफर केस के वाले से वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा साइफर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ साजिश हुई। उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को साजिश के बारे में बताया, जिसका नतीजा ये है कि वो सलाखों के पीछे और जिन्होंने साजिश की वो बाहर हैं। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने साजिश की उन पर तो मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई हर्फ भी नहीं आया, वो दमदना रहे हैं। और जो आपके सामने है जिसके खिलाफ साजिश हुई है, और ये दुनिया का अनोखा तरीन केस है। उन्होंने कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल से नहीं निकालना है, इसलिए ट्रायल चला रहे हैं। हमें खुशी है, हमने इन्हें देखा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि इलेक्शन तक मुझे जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, यानी कि इमरान खान साहब को इनके तमाम प्लान का इल्म है। और दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं, ये जितना जबर कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है ना वो उल्टा इनको मिल रहा है। वो आप देखें कि गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं का जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के सानिया 9 मई में गिरफ्तार रहनुमाओं ने जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने उनमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा समेत दीगर ने इलेक्शन लड़ने के लिए अदालत से इजाज़त तलब कर ली है। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का अदालत के रूबरू कहना था कि अदालत इजाज़त दे तो जेल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जेल से वैसे तो इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब को चूँकि मुकम्मल सहूलतकारी दी जानी है। मियाँ साहब के तो वैसे ही फट्टे उठाए गए हैं, वो कोयटा पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर भी जाके कोई ख़रीदो फरोख्त का काम होना है, किसी ना किसी तरीके से जनाब ये साबित करना है ये भी लोग आ गए, ये भी लोग आ गए। जो भी लोग मियाँ साहब के साथ जुड़ेंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे, याद रखें। और जो इमरान खान के साथ जुड़ रहा है वो हीरो बनता चला जा रहा है। इसमें आप 2 साल का ये पूरा टर्नओवर निकाल कर देख लें, जो भी इमरान खान के अगेंस्ट गया वो ज़ीरो हो गया। ये आपके सामने है, इसमें कोई ढकी चुकी बात नहीं है। जितने नाम लें आप एक तरतीब से, वो आपके सामने है। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ गया वो ज़ीरो होता चला गया। शुरू से लेकर अब तक की आप मिसाल ले लें, आपके सामने है। जवेद हाशमी साहब के, आयशा गुलाल
लाई गई, रेहाम खान ने कीचड़ उछाला, और उसके अलावा आपके सामने ये जो अब लोग गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जिन्होंने जहर उगला इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उनके वो तो जीरो हो गए। उनमें एक बहुत बड़ी शख्सियत जो कहते थे कि मेरे तो फॉलोअर बहुत है, मेरे तो स्टूडेंट बहुत है, तो वो आपने देख लिया सोशल मीडिया पर, पंजाबी में कहते हैं ना कुत्तिया कुत्तिया, वो हो रही है इनके साथ। और एक और ख़बर ये है कि फराह शहजादी साहिबा ने जो है वो लीगल नोटिस भेज दिया है 5 अरब रुपए हजाने का अता तारड़ को। अता तारड़ रोजाना आता है, फराह शहजादी साहिबा के बारे में बात कर रहा है, और इन्होंने अजीबोगरीब नाम भी रखे हुए हैं। मुझे तो ये शर्म समझ नहीं आती कि इनको ये शर्म नहीं आती कि हम नाम क्या ले रहे हैं। फराह गोगी, कभी किसी और का नाम लिया इन्होंने इस तरह। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, इनको खातून के जो असल नाम है उनसे नहीं पुकारते, ये ऐसी हरकतें करते हैं। बाद में कहते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं उन पर बात करनी है तो वो कौम की बेटियां हैं। ये इनकी बेशर्मी है। और उन्होंने लीगल नोटिस जो भिजवाया है, उन्होंने कहा है कि अपने टैक्स गोशवारों में तमाम असासे डिक्लेयर कर चुकी हूँ। कानूनी नोटिस में कहा गया तारड़ 7 जॉब में माफ़ी मांगे मगर न हद के इज़्ज़त और 5 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया जा रहा है। ये लीगल नोटिस उन्होंने भेजा है। और एक और ख़बर ये है कि जो निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह की तकरीर है वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। अब इस पर भी जो है मैं पहले बात कर चुका हूँ कि खुद ही जो मर्जी चाह रहे हैं ये करते चले, अपनी मर्जी से फील्डिंग लगा रहे हैं। और दरख्वास्त गुजार ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जिस तरीके से निगरान वज़ीर आला की तकर्री की गई है, आइन में इस तरह की तैनाती का कोई वजूद नहीं है। आर्टिकल 224 और 22A नॉर्मल हालात में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए है। इस वक्त जो हालात है ये नॉर्मल नहीं थे, इस तरह तैनाती नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि महमूद खां इस वक्त वज़ीर आला नहीं और ना ही अकरम खान दुरानी अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन अपनी मर्जी करनी है। लेकिन इसके बावजूद, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बावजूद इनको मोशन लगे पड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रही। सारे सर्वे करवा लिए, सब कुछ करके देख लिया, वलीमे की तरह जलसे भी करके देख लिए, वलीमे की तरह खाना दिया गया, लेकिन ये इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जिसको मेरा रब इज़्ज़त देना चाहे, इज़्ज़त उसी को मिलती है। जिसको मेरा रब इज़्ज़त नहीं देना चाहता वो चाहे जो मर्जी कर ले। और मेरा रब जो है वो हमेशा मजलूम के साथ खड़ा है। और जिस तरह का इन्होंने जुल्म किया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मर्जी कर लें, अल्लाह ताला जब जालिम के रस्सी खींचना शुरू करता है तो फिर वो मुंह के बल गिरता है। वो आपको अब आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएगा। यही एक इलेक्शन से पहले ये मुंह के बल गिर जाएंगे और ये टिकटें कटाकर बाहर भागेंगे। ये मेरी बात आप आज नोट करके रख लें। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।